अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौल का मुताला नंबर 2 से सबक नंबर 5 शिवाजी महाराज की तालीम सबक पढ़ेंगे। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़। बच्चों, शाहजी राजे जो थे वो खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बेंगलोर के दरबार में ज़बान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज के लिए कई काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था। जब शिवाजी महाराज 7 साल के पूरे हुए तब शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज़ हुआ। बहुत ही कम अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाद असातिज़ा को मुकर्रर किया था। शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, डांड पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना असातिज़ा ने शुरू किया। जब शिवाजी 12 साल की उम्र तक पहुँचे तब तक उन्होंने मुख्तलिफ फ़नून से वो वाकिफ़ हो गए थे। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तेह करने के लिए भेजा, लेकिन इस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना कर दिया। इनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा वज़ीर, बहादुर फ़ौजियों और कई मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया था। पूना की काया पलट। बच्चों, जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। जब शिवाजी पूना आए तब शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजारा हुआ अपना बचपन याद आ गया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियाँ नज़र आने लगी। ये सब देखकर शिवाजी महाराज को बड़ी मुसर्रत हुई। लेकिन बच्चों, उस ज़माने में पूना इतना बड़ा शहर ना था जैसा कि आज है पूना शहर। शाहजी राजे के बच्चों जो दुश्मन थे उन्होंने पूना गांव बर्बाद कर डाला था। घर और माबद टूट गए थे। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे। जगह जगह बच्चों जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़िए घूमने लगे थे। इस तरह बच्चों पूना पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। लेकिन जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाया, उन्हें तसल्ली दी। तब लोग दोबारा पूना में आकर रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे और वापस से गांव बसने लगे। जीजाबाई ने माबदों की मरम्मत करवा दी, जिसमें सुबह और शाम इबादत होने लगी। गांव में दोबारा चहल पहल हो गई और पूना की रौनक बच्चों दोबारा लौट आई। और ये सब जीजाबाई की वजह से मुमकिन हुआ। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। बच्चों, अब हम यहाँ पे दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिस ज़माने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में थे, उस ज़माने में
दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतजामात देखते थे। बच्चों, वो कोंडाना के सूबेदार भी थे और बहुत ही ईमानदार खादिम थे। इसी तरह बच्चों, वो इंसाफ पसंद भी थे। जिस तरह उनका नज़्म व ज़ब्त था, वो उसूलों के बहुत ही पक्के थे। उसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर दादाजी कोंडदेव ने पूना में एक महल तामीर किया, जिसका नाम लाल महल रखा गया। बच्चों, दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी, ताकि काश्तकार खेतों में काश्तकारी कर सके। इसी तरह बच्चों, काश्तकारी शुरू हो गई, लेकिन काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से बहुत परेशान थे। तब दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरियां होती थी, उसके लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह बच्चों, चोरी का भी खात्मा हो गया। ज़मीन की किस्म के लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की गई। इन सारे इंतज़ामात से अवाम बहुत खुश हुए और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। शिवाजी महाराज की तालीम। बच्चों, शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की ज़ेरे निगरानी में इनकी तालीम जारी रही। शाहजी ने बेंगलोर से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम व फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम बहुस्न व खूबी से किस तरह अंजाम दिया जाता है, ये उन्होंने शिवाजी महाराज को सिखाया। इसी तरह बच्चों, दुश्मनों से जंग कैसे की जाए, ये भी असातिज़ा ने शिवाजी महाराज को बताया। इसके अलावा किले किस तरह तामीर किए जाएं, ये भी बताया। घोड़े और हाथियों का मुआयना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों से किस तरह फरार हासिल किया जाए, ऐसे कई हुनर बच्चों शिवाजी महाराज ने अपने असातिज़ा से सीखे। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थी, क्योंकि वो जिस तरह चाहती थी शिवाजी महाराज की तालीम उसी तरीके से जारी थी, जिसकी वजह से खुश थी।